हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ दिव्यांशी स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दिव। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो डियर, आई होप कि आप लोग को स्टोरी पसंद आ रही हो। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना एंड बेल आइकन जो होता है तो प्रेस कर देना ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसको नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। एंड डियर, ये जो स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फैन फिक्शन है, जो स्टोरी है इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको सिर्फ एक स्टोरी की तरह एंजॉय करो एंड हैप्पी रहो। सो डियर, आज मैं आप लोग के लिए माई ट्विंस अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बोल रहा है, अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने उस प्लेलिस्ट पे सारे जो पार्ट्स हैं वो डाले हुए हैं, फिर उनको देखने के बाद ही आपको ये नेक्स्ट पार्ट समझ आएगा। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू। हमें दिखाया जाता है डियर, सभी लोग जो है वो अपना लंच करने के बाद जो है हमारे सभी डिसिपल्स होते हैं वो अपने अपने जो बाकी के लेक्चर्स होते हैं उन्हें अटेंड करते हैं। फिर हमें जो है वो शाम का टाइम दिखाया जाता है। सभी डिसिपल्स जो है अपने अपने रूम्स के अंदर थे एंड दोनों जंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए, बिकॉज राउंड रेसिस में 7 बजे के बाद अपने रूम से बाहर निकलना सभी डिसिपल्स के लिए हानिकारक हो सकता है, हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो जंक्शन कहता है चिल करो विंग, अभी तो हम लोगों का फिर शादी हो जाएगा, उसके बाद तो हमें मैरिज के बाद कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं मिलेगी किसी से। तो ये जो हमें पल मिले हुए हैं इन्हें हमें एंजॉय करना चाहिए। तो विंग कहता है कि ठीक है, बट मदर फादर को पता चला ना तो वो हम दोनों की जान ले लेंगे। तो जंक्शन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम उन्हें एहसास भी नहीं होने देंगे। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके जो है वो रूम में नॉक होता है, तो हमें दिखाया जाता है कि उनके रूम का डोर जब विंग खोलता है वो दिखता है कि विंग जो है वो दिखता है कि वांगजी दरवाजे पे खड़ा है एंड वो कहता है कि क्या तुम दोनों रेडी हो। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं। जैसे जंक्शन पीछे दिखता है तो लॉन्च चेंज होते हैं, वो एकदम चेंज अटायर में खड़े होते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना जो ड्रेसअप था वो एकदम सिंपल सा बनाया हुआ था एंड उनको देख कोई नहीं बोल सकता कि वो एक लान ट्विन जेट है, आई मीन सॉरी लान जेट है। उसके बाद हमारे लान जान जो वो भी आता है एंड वो कहता है कि चलें। तो दोनों ब्रदर्स देखते हैं कि तीनों लैंड ब्रदर्स ने एकदम नॉर्मल से क्लॉथ वेयर करे होते हैं। तो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो कहते हैं हमें 1 सेकंड में आते हैं। उसके बाद दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो भी नॉर्मल अटायर में आ जाते हैं, वो लोग भी नॉर्मल क्लॉथ वेयर करते हैं। फिर जो दोनों 5 लोग होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जो है वो छुपते छुपाते हुए सैरी टाउन तक पहुंचते हैं। सैरी टाउन में वो लोग जो है वो 2 रूम्स बुक करते हैं। उसके बाद वो लोग जो है अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं। जो हमारे लंच चैन होते हैं वो जंक्शन को जब रूम के अंदर आते हैं तो उसको बहुत टाइटली हग कर लेते हैं। जंक्शन कहता है छोड़ो मुझे, तुम्हें बस मौका मिलना चाहिए मेरे साथ चिपकने का और तुम कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो। तो लंच चैन कहते हैं हाँ जंग, तुम मुझे इस तरह क्यों डांटते रहते हो हर बार। तो जंक्शन कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के अलावा कुछ सोचता भी है, बिकॉज हम दोनों को। तो इतना कह के वो रुक जाता है। एनाचिन कहते हैं क्या, सेंटेंस को पूरा करो। तो हमारा जंक्शन कहता है कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तो उसके बाद लंचन जो होते हैं वो हमारे जंक्शन को जो है वो एक सॉफ्ट उसके लिप्स पे किस करते हैं एंड कहते हैं चलो तुम रेस्ट कर लो। उसके बाद लंचन जो होते हैं वो देखते हैं कि जंक्शन जल्दी से जाता है एंड बैठ के एक कोने पे जाके सटक के सो जाता है एंड हमारे लंचन जो होते हैं वो भी जाते हैं। जंक्शन को जो है वो बैग से हक कर लेते हैं एंड कहते हैं कि हम तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना डिनर करके यहाँ से नाइट एंड के लिए निकल जाएंगे। तो जंक्शन कहता है ओके। उसके बाद हमें जो है वो हमारे वांगशन कपल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जो अक्षिन और शर्नवांग कपल है वो तीनों जब अपने रूम में आते हैं तो सबसे पहले लानवांगजी दरवाजे को बंद कर देता है एंड उसके बाद हमारा विंग जो होता है वो जैसे बेड पे बैठा होता है दोनों ब्रदर जो होते हैं उसके ऊपर कूद पड़ते हैं एंड विंग कहता है हे छोड़ो मुझे तुम दोनों, परविट कहेंगे मुझे तुम दोनों अभी भी अकेला नहीं छोड़ते हो और यहाँ भी मुझे तंग करने आ गए। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे तो क्या किसी और ओमेगा को तंग करेंगे। तुम चाहते हो कि हम किसी ओमेगा के पास जाए। तो विंग कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया भी ना तो मैं तुम्हारी वो चीज़ कर दूँगा जिसके बाद तुम कभी भी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे। तो दोनों ब्रदर जो होते हैं वो उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है, बिकॉज उन्होंने विंग का मुँह से जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसा बोल्डनेस वाला वॉइस मतलब कोई बात सुना था, जिसकी वजह से दोनों ब्रदर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। कहते हैं कि आई तुम तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन रहे हो। तो हमारा विंग कहता है कि तुम दोनों के साथ रहकर मैं भी परफेक्ट बन गया। उसके बाद हमें जो दोनों ब्रदर्स हैं वो विंग को उसके लिप्स पे किस करते हैं एक एक करके। तो विंग जो होता है वो कहता है कि मुझे इस तरह से
मेरे साथ बिहेवियर मत क्या करो, मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं तुम दोनों के लव को संभाल नहीं पाता हूँ। तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं अच्छा जी, तो तुमसे हमारा प्यार भी संभालना नहीं चाहता था। तो वो कहता है कि अगर मेरा एक अल्फा होता वो भी मुझे संभालना मुश्किल होता, तो तुम दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाते हो एकदम, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तंग करते हैं। तो दोनों ब्रदर कहते हैं ओके। उसके बाद दोनों ब्रदर्स विंग को हक करके वहीं पे सो जाते हैं। एंड हमें सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद जो तीनों लैंड ब्रदर्स हैं वो फ्रेश होके अपने अपने लिए डिनर जो है वो ऑर्डर करते हैं। तो जो होटल के जो इनके जो ये होते हैं, मतलब जो वर्क काम करने वाले सर्वेंट होते हैं, वो लोग उनके दरवाजे खटखटाते हैं, उनका डिनर देते हैं। फिर लंच चेंज होता है, वो बहुत प्यार से जंग उठा के उसको डिनर करवाते हैं। हमारे विंग को जो है वो लांजन प्यार से डिनर कराते हैं। विंग कहते हैं कि तुम दोनों मुझे खिला खिला के मोटा कर दोगे। तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम मोटू हो जाओ, चबी हो जाओ, लेकिन इस तरह से नहीं। हम तो चाहते हैं कि जब तुम हमारी बेबी को जब अपनी टमी में कैरी करोगे तो कि तुम कितने क्यूट लगोगे। तो विंग कहता है शट अप। उसके बाद वो दोनों जो है वो अपना डिनर करते हैं। फिर सभी लोग जो होते हैं वो ड्रेस करने के बाद वो लोग नाइट हंट पे जाते हैं। सो डेज हमें दिखाया जाता है जब वो नाइट हंट पे जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि कोई पर्सन उन्हें फॉलो कर रहा होता है। एंड वो पर्सन जो सभी लोग जो होते हैं वो एक मतलब क्यूट से लबी डबी होकर सभी लोग नाइट हंट पे जा रहे होते हैं। एंड तभी हमारा लांजन नोटिस करता है कि उसे एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है। जैसे वो पीछे देखता है तो वो पर्सन जो होता है वो विंग की बैक पे वार कर देता है। एंड विंग को बैक पे थोड़ा सा चोट लग जाता है। एंड तभी लानवांगची जो होता है और लांजन अपनी जो स्वर्ड्स होती है उन्हें निकाल देता है। उस पर्सन से फाइटिंग करने हमारा चंगचन भी विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी साइड निकालता है। एंड हमारे लन चिचन भी हमारा लानवांगची विंग को अपनी आर्म्स में कैरी करता है। एंड जो चारों तीनों होते हैं वो उसके साथ फाइटिंग करते हैं। वो पर्सन को स्पेल बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। एंड वो देखते हैं कि विंग जो है वो लांजन की गोद में ही अनकॉन्शियस हो जाता है, बिकॉज उसे पेन बेयर नहीं किया जाता है जो उसकी बैक में लगा होता है। एंड लान ट्रिचन जो होते हैं वो डर जाते हैं एंड कहते हैं कि जल्दी से विंग को लेके हमें जाना होगा। तो वो लोग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्राउड लिजेस वापस जाने के लिए। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग जो है सो रहे होते हैं। तो हमारे लाइन ट्रिचन जो होते हैं वो चुपके से जाते हैं। एंड हमारी जो वेन किंग होती है वो अपने रूम में सो रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है यानली और जो जंग यानली और जो वेन किंग है वो एक ही रूम में ठहरे होते हैं। तो वो जब उस गेट को खटखटाते हैं तो हमारी जंग यानली जो होती है वो गेट खोलती है। एंड वो कहते हैं कि मास्टर लाइन आप इतनी रात को हमारे रूम में क्या करें। तो वो कहते हैं कि हमें वेन किंग से कुछ बात करना चाहिए। आपको उनसे क्या बात करना। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा चोट लगा है वांग जी को, तो मुझे उनसे बात करना। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो वेन किंग उठाती है तो वेन किंग कहती है कि क्या हुआ है। तो लंच चैन उसे ये नहीं बताते कि विंग को चोट लगा। वो कहते हैं कि वांग जी को चोट लगा। तो हमारी जियांग यानली कहती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। वो अपनी इक्विपमेंट्स लेके जा रही होती है। तो जियांग यानली कहती है क्या उसे ज़्यादा चोट लगी है। तो हमारे लंच कहते हैं हाँ। उसके बाद हमारी जियांग यानली वापस आके सो जाती है। उसका मन बेचैन हो रहा था बार बार और हमें दिखाया जाता है लन वांगजी विंग को लेके उसके रूम में गया था एंड उसे आराम से उसके पेट के बल लेटा दिया था। और जो हमारी जो है वो वेन किंग जब उस रूम में आती है तो लांचन धीरे से दरवाज़ा खटखटाते हैं। एंड जो सभी लोग जो दरवाज़ा को बंद करते हैं उसके बाद वो लोग जल्दी से गेट बंद करते हैं। दिखाया जाता है जहाँ हमारी वेन किंग वो देखती है कि बेड पर कोई नहीं बल्कि विंग लेटा। तो कहती है तो मास्टर भी है, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि लान वांगची को चोट लगी। यहाँ पर तो विंग को चोट लगी है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्लाउड रेसेस में झूठ बोलना मना है। तो वो कहते हैं आई एम सॉरी बट हम बता नहीं सकते थे। तो वो लोग जो वेन किंग होती है उसे कहते हैं कि ठीक है मैं उसे ऑपरेट करती हूँ। तो जैसे वो विंग की शर्ट ओपन करती है तो देखती है कि विंग की जो बैग है वहाँ पे किसी जो उस पर्सन था उसने अपनी जो उसकी तलवार थी उसकी नोक को पूरा धंसा दिया था, जिसकी वजह से विंग अनकॉन्शियस भी हो गया। तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी। तो हमारी जो वेन किंग है वो कहती है कि तुम तीनों इस रूम से बाहर जाओ। कहते हैं हम इस रूम से बाहर नहीं जाएंगे। तो हमारा जो विंग जी है वो कहता है कि हम अपने बैग कर लेते हैं इस तरफ, तुम विंग को ऑपरेट कर दो। कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो विंग की ड्रेस को जो है वो जब खोलती है तो वो विंग की ड्रेस को ओपन करती है। उसकी बैग से उसकी जो चोट लगी होती है उसकी अच्छे से क्लीन करती है। उसके बाद उसे अच्छे से सर्जरी करती है एंड उसको टाँके लगाने के बाद वो विंग को उस जगह बैंडेज कर देती है। एंड उसके बाद वो कहती है कि तुम लोगों को विंग का ख्याल रखना होगा, ध्यान रहे कि उसकी बैक पे कोई भी प्रेशर ना पड़े बिकॉज वो चोट थोड़ी गहरी है
एंड मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग इस बात को ज़रूर समझोगे। तो वो तीनों कहते हैं कि हाँ। उसके बाद जो है वो हमारी बैंकिंग है उसको हमारा चंचन उसके रूम में छोड़ता है एंड कहता है थैंक यू एंड कहता है कि प्लीज़ चीज़ों को मत बताना वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। तो बैंकिंग कहती है कि ठीक है। उसके बाद हमारे बैंकिंग जो थी वो सोने चली जाती है। हमारा चंचन तो वो रूम में वापस आता है। तो दोनों जो ट्विंस ब्रदर हैं वो कहते हैं कि हम विंग के पास रखेंगे। चंचन कहते हैं ठीक है मैं जंक्शन को अपने साथ लेके जाता हूँ। लेकिन कहते हैं नहीं मुझे मुझे यहीं पे रहना है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो जंक्शन को जो है वो लांचन अपनी कंधे पे लाते हैं जैसे कि एक बोरी लाते हैं। तो जंक्शन कहता है मुझे नीचे उतारो, मैं कोई आटे या चावल की बोरी नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे उठा के। तो कहते हैं कुछ नहीं तुम। वो उसके बाद उसको लेके वो अपने रूम में चले जाता है। हमें दिखाया जाता है दोनों ब्रदर जो होते हैं वो विंग के अगल बगल लेट जाते हैं एंड वो विंग के को देखकर सॉरी कहते हैं कि आई एम सॉरी आएंगे अगर हम लोग तुम्हें नहीं लेके जाते और तुम्हारे मना करने पे तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती। तो कहते हैं कि वांगजी कहता है कि अगर वो पर्सन मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी जान ले लूँगा लांचान। आई स्वेयर उसने हमारे ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश की है। तो लान वांगजी कहता है हाँ हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद डियर्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि विंग को होश आता है या नहीं, क्या वो उस पर्सन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, और इस फैन फिक्शन में आगे क्या होता है। सो डियर्स अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।